solve the equation tan 3x equals to cot x. Solve the equation tan 3x equal to cot x. Solve का मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है. सॉल्व का मीनिंग क्या है? आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आया कुछ? सर और थोड़ा सा टाइम लगेगा. अच्छा ठीक है, टाइम लगने दीजिए. सर आंसर है n π/4 प्लस π/8. देखते हैं. सर सेकंड आंसर n π/2 माइनस π/4. अच्छा देखते हैं, दोनों देखें. देखिए अगर ये ऐसा होता था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो क्या करते? बहुत सिंपल था. थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ऐसा लिखते हैं ना? आंसर n π/4 प्लस π/8 है. अच्छा ठीक है. तो अब कॉट को हम tan में कन्वर्ट कर लें. कैसे? कॉट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस एक्स. लिख सकते हैं या नहीं? बोलो भाई. बिल्कुल लिख सकते हैं. यस सर. तो अब ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इस फॉर्म में है. सो 3x इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस x. x को उस साइड ले जाओ. सो 4x इक्वल टू n पाई प्लस π/2. x क्या हुआ? x इज n π/4 प्लस π/8. यही करेक्ट. ठीक है. क्या डाउट है भाई? चलिए कोई बात नहीं है सर. चलो हम लोग Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन करेंगे. नो डाउट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन sin x equals to tan x. So 2n pi x is equal to x equal to 2n pi. अच्छा यस सर 2m π. 2n pi. देखिए सबसे पहला चीज सर 2n π निकल रहा है सर. मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज 0. तो इसको अगर ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज 3x,
और x को हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिला, x इक्वल टू 3, ऐसा मिलता है ना। लेकिन कॉमन टर्म जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं डोंट कैंसिल कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने से क्या हुआ, रूट लॉस हुआ। अगर इसी इक्वेशन को कोई ऐसे सॉल्व करता, x इंटू एक्स माइनस 3 इज 0, तो x के दो वैल्यूज मिलते, क्या 0 एंड 3 मिलते या नहीं? यस सर। और 0 भी इस इक्वेशन का Yes. रूट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे कभी भी कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या फिर अलजेब्राइक इक्वेशन हो या कैसा भी इक्वेशन हो, कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है, उसको एक साइड में लाके फैक्टर करना है। कैसे, इधर देखिए, जैसे आपने लिखा होगा sin x इक्वल्स टू sin x बाई cos x, यही लिखा होगा। और उसके बाद आपने कैंसिल वगैरह कर लिया होगा, ये काम नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, sin x इंटू cos x इक्वल टू sin x, यहां कैंसिल नहीं करके इसको इधर ले जाओ, sin x इंटू cos x माइनस sin x इज 0। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या क्या मिला, sin x कॉमन लेंगे इंटू cos x माइनस 1 इज 0, तो sin x इज 0 और cos x इज 1। सर तो फिर n पाई एक एक्स्ट्रा मिलेगा। सर n पाई और 2n पाई आ रहा है। एंड सर n पाई और 2n पाई है ना। तो देखो n पाई और 2n पाई दोनों ही होगा, तो 2n पाई वाले जो सारे सॉल्यूशन है वो n पाई में आ जाएंगे या नहीं? जाहिर सी Yes, बात sir. आ जाएंगे। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा, और पहले वाले में क्या आएगा, n पाई में भी आ जाएगा 2 पाई। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर केवल इतना लिखना ही सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि n पाई में 2n पाई वाले सारे सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? यस सर। अच्छा, किसी को डाउट है तो बोलिए कैसे आएंगे? x इक्वल टू n पाई के सॉल्यूशन होंगे 0 पाई 2 पाई, नो डाउट सर। अच्छा ठीक है, 3 पाई, इसके सॉल्यूशन होंगे 0 2 पाई 4 पाई। तो देखिए जो सॉल्यूशन यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ तो आ ही रहे हैं, तो हम 2 ना लिख करके यहाँ 1 लिख दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। sin 3x plus cos 2x is 0. Solve the equation sin 3x plus cos 2x is 0. इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए एक बार। सर आंसर है पाई बाई 2 4n माइनस 1। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं।
बाकी लोगों का भी आने दीजिए, देखिए क्या आता है। अच्छा देखिए, अभी तक हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो साइन 3x को लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x, लिख सकते हैं या नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर, लिख Yes, सकते sir. हैं। अच्छा, Yes, अब अगर हम एक माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन 3x, इसको हम कॉस में करना चाहते हैं इसलिए इसे कर रहे हैं कॉस 2x, और माइनस साइन को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस 3x, चलेगा या नहीं? यस सर। अब इसको लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा को कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x, चेक करो तो। चेक करो, चेक करो। Yes, sir. अब ये किस फॉर्म में है? कॉस, हाँ बोलो। सर अगर ये पाई बाई 2 माइनस थीटा होने तो सर ये पॉजिटिव थीटा होगा, बट ऊपर तो नेगेटिव है। कहाँ पे? सर साइन माइनस 3x है ना। हाँ तो तो देखिए, इसीलिए सर 90 माइनस माइनस 3x। नहीं 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 नहीं, हमने क्या लिखा? कॉस 90 माइनस थीटा। एक, अच्छा एक यहाँ माइनस था, ओके, ये बोल रहे हो ना? तो ये Yes, प्लस yes, हो sir. जाए, ये प्लस हो जाएगा, ओके। हाँ भाई, हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, पाई बाई 2 माइनस माइनस 3x, ठीक है? तो अभी क्लियर है? यस सर। तो अब ये हो गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। नाउ cos थीटा इज cos अल्फा, तो क्या हुआ? पाई बाई 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, होगा या नहीं? अब एक बार प्लस साइन, Yes, एक बार sir. माइनस साइन, एक बार प्लस साइन लीजिए, एक बार माइनस साइन। प्लस साइन लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? पाई बाई 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x। यहाँ से x निकालोगे तो क्या मिलेगा? x इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है भाई? एंड माइनस साइन लोगे तो क्या होगा? पाई बाई 2 प्लस 3x इज 2n पाई माइनस 2x, और तब x को एक साइड ले जाओगे, सो 5x इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2, सो x क्या मिला? 2n पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 10, ये 2 है। पाई बाई 10 से। ये दोनों ही आंसर आप लिखेंगे, इसको भी, इसको भी।
चेक करो भाई, अभी किसी को डाउट है? सर बोलो अगर बोलो। हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर सॉल्व करें तो चलेगा क्या? हाँ 2x इज बिल्कुल इक्वल बिल्कुल टू बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई सर हम प्रॉब्लम। cos 2x को अगर हम sin π/2 माइनस 2x करके करेंगे तो होगा? cos 2x को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो माइनस है ना, तो माइनस को तो पहले अंदर ले जाना पड़ेगा, तो इसको ऐसा लिख लो, cos पाई माइनस 2x, कुछ ऐसा लिखो, है ना, या साइन सर में अगर कन्वर्ट। हम sin 3x प्लस cos 2x को वैसे ही रखें तब हम सुनो प्लस ना, sin π/2 माइनस 2x कर सकते हैं? 1 मिनट, ऐसा तो लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यस सर। हाँ अब yes. माइनस को अंदर डाल दो, माइनस को अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x माइनस π/2। क्यों ऐसा किया? क्योंकि माइनस साइन एक्स को, माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा तो लिखते हैं नहीं, यस सर। तो माइनस साइन ऑफ इतना था, इसको साइन ऑफ ऐसा लिख लो। अब कर लो कि साइन 3x इक्वल टू साइन 2x माइनस π/2, फिर से मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, यस सर। तो सुनिए ना सर, सर अगर माइनस cos 2x को सर अगर हम sin π/2 प्लस 2x करते तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है सर, मतलब नहीं, साइन π/2 प्लस 2x करने से कैसे होगा, साइन 90 प्लस थीटा cos कॉस जो थीटा। 2x है उसमें अगर हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तो सर वो sin x में बदल जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 90 मतलब सेकंड क्वार्टर में तो नेगेटिव होता है, तो 90 पॉजिटिव ना सर, तो साइन तो मतलब 90 पॉजिटिव sin π/2 प्लस 2x अरे उस फॉर्म नहीं में सोच भाई, रहा था। पहले बात को समझिए। आप बोल रहे हैं माइनस कॉस 2x को, देखिए माइनस कॉस 2x को क्या लिख दें, फिर से बोलिए। सर माइनस cos 2x को माइनस माइनस sin π/2 प्लस 2x सर। हाँ सर चलेगा, चलेगा, वही तो बोल रहे थे सर, मतलब तो माइनस इतना तो माइनस प्लस चलेगा, है। लेकिन इस माइनस को अंदर ले जाना है ना, तभी कुछ कर पाएंगे। तो या तो ऐसा लिख लो, समझ गए, क्योंकि जब तक साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा या कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इस फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक तो आंसर नहीं निकलेगा, है ना। ठीक है सर। समझ गए तो? यस सर, यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 2 cos square x minus 5 cos x. Solve the equation 2 cos square x minus 5 cos x plus 2 is 0. इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 2 cos square x minus 5 cos x plus 2 is 0. सर एक आंसर होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। अच्छा, Sir, 2n pi plus minus π/3. ओके। अच्छा, उड़ीसा में कुछ केसेस कम होना शुरू हुए भाई या नहीं? हाँ सर कम हो रहे थे, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के टेस्ट अब तक आए नहीं है सर। नहीं नहीं, ये खुर्दा का सर उड़ीसा में कम नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है? नहीं सर, बढ़ते जा रहा है।
सर कल 12,000 था। 12,000। हाँ यस सर। भुवनेश्वर का क्या हाल है, खुर्दा भुवनेश्वर? सर वो तो 1000 टच हो रहा है डेली, अराउंड 1900 800 ऐसे टच हो रहा है डेली से। लॉकडाउन हटेगा कि नहीं हटेगा अभी? मुझे नहीं लगता सर हट सकता है। सर वो एक्सटेंड कर देंगे लगता है। यस सर एक्सटेंड करेंगे। अच्छा देखिए, अगर cos x को हम t पुट करें तो ये क्या हो गया, 2t² माइनस 5t प्लस 2 इज 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए और t का वैल्यू निकालिए। क्या आ रहा है, 2.5। Yes, sir. t इज 2.5। t एक्चुअली में क्या है, cos x। cos x इज 2 एंड cos x इज हाफ। भाई cos x 2 नहीं हो सकता, ये गलत बात है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि cos x का इंटरवल क्या होता है, -1 to 1। तो अब हमारे पास एक ही चीज बचा, क्या बचा, cos x इज हाफ। हाफ को क्या लिखोगे, cos π/3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। यही आंसर है। आ रहा है सभी का? यस सर। यस ठीक है। सर। अभी भी किसी को डाउट है, बोलिए। यस सर। किसी को डाउट हो रहा है, बोलिए भाई। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो जनरल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कोई तीसरे टाइप का नहीं आता। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस cos x is 1/4 and x belongs to 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई में कितना सोल्यूशन होगा? अच्छा सेट्स में इतना सब तो बताया गया होगा, बिलोंग्स टू वगैरह। यस सर। अच्छा तो यहाँ पे है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। सर π/3 और 5π/3। अच्छा मतलब 2 सोल्यूशन। यस सर। ठीक है। सर मतलब ये मेरा आया, आई एम नॉट श्योर। ओके ठीक है, देखते हैं अभी आपका आया यही। ये भी तो ठीक बात है। लोग तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो करते ही नहीं है भाई।
अच्छा चलिए, आपने Sir, इतनी two solutions. 2 सॉल्यूशन। Yes, sir. 2 solutions are. तो सबसे पहले जब भी इक्वेशन सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक ही फॉर्म में रहे, मतलब सब या तो साइन रहे या सब कॉस रहे या सब टैन रहे। ऐसे ही केस में जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व होता है। तो लाइक साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज 1/4 लिखा हुआ है। तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉस को साइन में। इजी कौन सा है? साइन को कॉस में कन्वर्ट करना। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/4। तो अब ये क्या हो गया? 1 माइनस 1/4 3/4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज 0। ऐसा होगा या नहीं? और फाइनली सिंप्लीफाई करोगे सो 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इज 0। या फिर आप लिख सकते हो एंड में 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3 इज 0। यहां से कॉस एक्स का वैल्यू निकालो भाई। कॉस एक्स का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? So -3/2 सर एक and तो 1/2. -3/2, दूसरा 1/2। -3/2 नहीं होगा तो 1/2 लेके करें। आज एक तो आया 1/2, दूसरा आपने बताया -3/2। तो -3/2 नहीं होगा। तो cos x इज 1/2। इसका जनरल सॉल्यूशन अभी ऊपर ही लिखा था 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। अब हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में। तो इसी इक्वेशन को इस सॉल्यूशन को यूज करके कर लेते हैं। लाइक n को 0 पुट किया तो सॉल्यूशन क्या आया? पाई/3 हमारे काम का। n को 1 पुट किया तो क्या आया? 2 पाई माइनस पाई/3 मीन्स 5 पाई/3। ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? 2 पाई प्लस पाई/3। तो 2 पाई प्लस पाई/3 वो हमारे काम का नहीं है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे 0 और 2 पाई के बीच में? 2 सॉल्यूशंस, पाई/3 एंड 5 पाई/3। चेक करो तो। यस सर। चेक करो भाई, इसे यहाँ तक किसी को डाउट है? नो डाउट सर। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री cos स्क्वायर एक्स solve the equation 3 cos square x minus 2 root 3 sin x cos x minus 3 sin square x is 0। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए।
सर x equals to m pi plus pi by 6. x इक्वल टू एम पाई प्लस पाई बाई 6 हो सकता है। देखिए भाई, थोड़ा सा अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाता है 3 cos² x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2√3 साइन x cos x। थोड़ा सा देखो ये ऐसे ठीक लग रहा है या नहीं, सही है या नहीं। इसको इसके साथ ऐड किया और इसको राइट साइड में ले गया, चलेगा? यस सर। अब ये वैल्यू क्या है? ये है cos 3 2x। cos 2x 3 cos 2x इक्वल्स टू √3 sin 2x। 2 sin x Sin cos 2x x को क्या लिखेंगे? sin 2x। तो अगर हम cos 2x से डिवाइड कर दें तो tan 2x क्या मिला? 3/√3, और 3/√3 का मीनिंग क्या है? √3। चेक करो, tan 2x इज √3। इतना बात ठीक है? सर पाई बाय 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan ऑफ π/3। तो भाई अगर tan 2x tan π/3 है तो 2x क्या हो गया? n पाई प्लस π/3। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा n π/2 प्लस π/6। चेक करो, यस ठीक है? यस सर ठीक। यस सर, तो यस बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व द इक्वेशन cos 3x plus cos x minus cos 2x is 0। इसको सॉल्व कीजिए। दोनों सोल्यूशन निकला सर। एक तो निकला सर s इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 4, और एक निकला सर s इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अच्छा, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर, मेरा भी सेम ही आया है। ओके, यस सर मेरा भी सेम आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छे।
सर दो सॉल्यूशन है सर, 2n दो पाई प्लस solution माइनस है। पाई बाई 3 एंड 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अच्छा ठीक है, ये सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा देखिए, अब देखिए cos c प्लस cos d, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कई बार इसको सिंप्लीफाई किया है। cos c प्लस cos d क्या हुआ, 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स 2x इंटू cos c माइनस d 3x माइनस x 2x बाई x। चेक करो पहले इतना बात ठीक है या नहीं, या किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, अगर इसमें डाउट नहीं है तो अब तो कुछ डाउट होने नहीं चाहिए। cos 2x इंटू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला चीज देखो, अगर cos 2x 0 हुआ तो cos थीटा इज 0 क्या होता है, n पाई प्लस पाई बाई 2। तो x कितना मिला, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। दूसरा क्या हुआ, 2 cos x माइनस 1 इज 0। अगर ये 0 हुआ तो cos x इज हाफ, कई बार लिख चुके हैं इसको। ये हो गया cos पाई बाई 3, सो x इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो, सर डाउट है सर। कहाँ सर डाउट? एक्चुअली मैंने cos 3x की आइडेंटिटी पुट कर दी सर, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और सर cos 2x के साथ भी वैसा ही किया। तो सर मेरा एट द एंड दो डिफरेंट, मतलब एक सोल्यूशन आपसे मैच कर रहा है और एक सोल्यूशन 1/√2 आ रहा है सर। मतलब cos x इज 1/√2। यस सर, cos x एक 1/√2 और एक 1/2 आ रहा है सर। 1/2 तो मैच कर गया। अब एक चीज देखिए कि cos x अगर 1/√2 है तो cos स्क्वायर x कितना होगा? सर 1/2 सर। 2 cos स्क्वायर x कितना होगा? 1/4 सर। अरे 1। सॉरी सॉरी 1 सर। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज 0 मीन्स cos 2x इज 0, ये भी तो मैच कर रहा है हमसे। ओके सर। सर मैं मेरा आंसर जैसे का वैसा एक्सक्यूज मी रख सकता हूँ क्या सर? हाँ बोलो 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 भाई, नहीं बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे, पहले तो आप कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द इक्वेशन। sin 4x 3x 2x x is 0। चलो इसको करो।
सर एक सोल्यूशन आ रहा है 2n+1 π/2। अच्छा, सर प्लस माइनस हुआ सर वो बोला। ये यस सर, वो राइट है सर बोला। ठीक है, ठीक है भाई। तो ग्रुप सर करने मैं पूछ रहा था कि सर जब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं तब वो रीजन लिखना पड़ेगा क्या साइड में? नहीं नहीं, बस केवल इतना ही, ये और ये, ठीक है। सर क्योंकि मैं जब कर रहा हूँ तो मैं रीजंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। नहीं नहीं, रीजन नहीं लिखना है, रीजन क्यों लिखना है, बस इतना सफिशिएंट है। सर 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 राइट आंसर होगा सर x = n π/5 सर। इसमें यस सर, इसमें n मतलब वो सर साइन का एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं सर। ओके, सर मैं एक दो आ है रहे हैं 2n पाई 5 2n, और एक आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, और यस एक सर, आ रहा है दोनों सर राइट है सर। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 सर। ठीक सर है। मेरा तीसरा नहीं आ रहा है सर, मेरा 2 ठो आ रहा है बस, वो सामने पहला वाला 2 ठो। चलिए इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इससे फ्रैक्शन नहीं आएगा। करने को किसी को साथ कीजिए, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन x। अब साइन c प्लस साइन d क्या हुआ, 2 साइन c प्लस d बाई 2 मीन्स 4x प्लस 2x 6x बाई 2, 6x बाई 2 का मतलब क्या हुआ 3x। कॉस कितना हुआ भाई 4x माइनस 2x, 2x बाई 2x। चेक करो पहले इसका वैल्यू ठीक है, यस सर, यस सर। और इसको लिख सकते हो 2 साइन 2x इंटू कॉस इक्वल टू 0। तो अब फिर एक काम करें, cos x कॉमन ले लें, 2 cos x, और अंदर में मिला साइन 3x प्लस साइन 2x इज 0, यही तो ये वैल्यू हो गया। फिर से ऐड करोगे 2 साइन 5x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, सॉरी cos x बाई 2। इतना बात ठीक है। भाई साइन c प्लस साइन यस सर, इसी से 3 सॉल्यूशन आया सर। अब हम देखते हैं पहला चीज क्या क्या मिला, 1 बाई 1 सॉल्व करते जाते हैं। cos x is 0 means x is 2n plus 1 pi by 2. Then sin 5x by 2 is 0. So 5x by 2 is n pi. So x is 2n pi by 5. And cos x by 2 is 0. So x by 2 is 2n plus 1 pi by 2. तो अब तो सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं, 2 2 Yes, कैंसिल sir. कर दीजिए। यस सर, यस सर। यस सर, यही सब आ रहा है सर स्टार्टिंग से। मैं वो दो सॉल्यूशन बोले तो मेरे को डाउट हुआ गलत है। अच्छा ठीक है, 2n plus 1 pi, 2n plus 1 pi by 2 and 2n pi by 5, ये करेक्ट है भाई। किसी को डाउट है तो बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। sin 3x minus sin x is 4 cos square x minus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x minus sin x is 4 cos square x minus 2। ये थोड़ा कीजिए।
सर आ रहा है 2n+1 π/4। अच्छा। सर 2n pi plus π/2। अच्छा, और सर सर मतलब 2n दो plus आ 1/5। हाँ सर, 2 आ रहा है, सर दो 2n सॉल्यूशन plus 1 into π/4 आ रहा है सर। अच्छा अच्छा भाई, और बाकी लोग भी कुछ कुछ कीजिए भाई। नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, हम आपको हिंट देते हैं एक थोड़ा सा, कि ये जो लिखा हुआ है 4 cos square x minus 2, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, देखिए कुछ होता सर है। सर सर एक मिनट सर। सर साइन एक्स सर वो 2 इज cos इक्वल x टू 1 cos 2 का जनरल फॉर्म क्या था? हाँ, सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल फॉर्म क्या था? 2n pi plus π/2। सर वही सेकंड सॉल्यूशन है सर। सर तो आ रहा है, एक आ रहा है 2n पाई प्लस π/2 और एक और आ रहा है n π/2। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत दिखाने से काम हो जाएगा, ये बात नहीं है। आप डरते बहुत ज्यादा हैं भाई आप लोग। थोड़ा सा कोशिश तो कीजिए एक बार। साइन 3x माइनस साइन एक्स, इसमें क्या है? कुछ नहीं। साइन c माइनस साइन डी यूज कीजिए। सर तो इस तरफ 2 sin x cos 2x आ जाएगा, तो और इक्वल टू के दूसरी तरफ 2 cos 2x आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। सो 2 cos 2x into 3x minus x इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 से 2 को कैंसिल कर दो। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को क्या लिखेंगे? cos 2x। अब cos 2x को कैंसिल नहीं करना है, इसको कहां लाना है? लेफ्ट साइड। सो cos 2x into sin x minus cos 2x is 0. So cos 2x into sin x minus 1 is 0. तो यहां से दो सॉल्यूशन मिले। हेलो, यस यस Yes, सर। sir. Yes, sir. cos 2x is 0, so 2x is 2n plus 1 π/2. x 2n plus 1 π/4. And sin x is 1, so x is 2n pi plus π/2. ठीक है? सर इसको इन टर्म्स ऑफ साइन एक्सप्रेस करके फिर x का वैल्यू निकालने से चलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसा भी हम कर सर सकते हैं। यही आ रहा है सर। वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा नहीं आएगा, आप किसी भी रास्ते में कीजिए।
अगर दूसरा सॉल्यूशन आ भी गया, बाई चांस मान लीजिए आ ही गया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन जो वैल्यूज आएंगे वो अलग कभी नहीं होंगे, वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम वैल्यूज आएंगे। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Find number of solution of equation sin 2x minus sin 4x plus sin 6x equal to 0 and x belongs to 0 to 2 pi। 0 से 2 पाई में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? सर पहले वाले का एक सॉल्यूशन निकला n π/4 से। अच्छा, और सर n π/2 plus π/8। अब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कि 0 से 2 पाई में कितना सॉल्यूशन है। जीरो से 2 पाई में कितना सॉल्यूशन है, काउंट कीजिए और बताइए। पहले तो sin 6x को sin 2x के साथ ऐड किया हमने, माइनस sin 4x किया। नाउ sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स सॉरी 2 sin c प्लस d बाई 2 मीन्स 2 sin 4x इंटू cos 2x। चेक करो, पहले इसको चेक करो, ये वैल्यू sin c यस प्लस सर। sin d माइनस sin 4x इज 0। तो भाई अब sin 4x इंटू 2 cos 2x माइनस 1 इज 0। अब यहाँ पे दो केस हुआ, पहला sin 4x इज 0, तो 4x 0 करने से क्या मिला, 4x इक्वल टू n पाई, x क्या मिला, n पाई बाई 4। अब n को 0 पुट किया, सॉल्यूशन क्या मिला, पाई बाई 4। हाँ भाई ये ठीक है, ये 0 और 2 पाई के बीच में है। n को 1 पुट किया, सॉरी n को 0 पुट किया तो 0 मिला ना, ये क्या मिला 0। n को 1 पुट किया तो पाई बाई 4, ये भी भाई ठीक है। n को 2 पुट There करो, are 5 solutions. हाँ अभी देखते हैं। n को 2 पुट किया
देन पाई बाई 2 ये भी ठीक है। n को 3 पुट किया 3 पाई बाई 4 ये भी ठीक है। ठीक, n को 4 पुट करोगे तो क्या आएगा पाई, ये भी ठीक है। 5 पे भी आएगा, एक बार दिखा दे रहा हूं, बाकी आप अपने से कीजिएगा। 5 पाई बाई 4, n को 6 पुट किया 3 पाई बाई 2 7 एंड x इज 2 पाई। तो कितने सॉल्यूशन इससे जनरेट हुए पहले वाले से? 8 सॉल्यूशन। तो 8 सॉल्यूशन तो खाली हमको पहले वाले से मिल गया। अब दूसरा वाला अभी बाकी है। कौन सा दूसरा वाला है भाई? आंसर में सारे सॉल्यूशंस के नंबर इंक्लूडेड होंगे। हाँ, कितने डिफरेंट आए, तो 8 तो यहीं से जनरेट हो गए। अब देखते हैं cos 2x इक्वल टू हाफ 2 cos 2x। So cos 2x is 1 by 2. So 2x is 2n pi plus minus pi by 3 होगा या नहीं? तो x is यस सर। n pi plus minus pi by 3। चलो pi by 6। अब शुरू करो। n को 0 पुट किया तो क्या वैल्यू मिला हमारे काम का? पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 मिलेगा, बट अभी हमारे काम का नहीं, छोड़ दो। n को 1 पुट किया तो क्या मिला? पाई प्लस पाई बाई 6 एंड पाई माइनस पाई बाई 6, दोनों ही चलेगा। n को 2 पुट किया तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 और 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हमारे काम का नहीं है। तो कितने सॉल्यूशन टोटल हो गए? 1 2 3 4 4 यहाँ पे 8 यहाँ। डाउट बोलो सर। माइनस पाई बाई 6 क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जिस इंटरवल के बीच में उसने पूछा था वो इंटरवल क्या था सर? 0 to 2 पाई। तो माइनस पाई बाई 6 0 और 2 पाई के बीच में होगा क्या? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो पॉजिटिव में पूछ रहा है तो पॉजिटिव में ही निकालना है। अगर वो ऐसे था कि माइनस पाई टू पाई है ना, तब माइनस पाई बाई 6 वाला इंक्लूड करते। समझ रहे हो? ओके सर, अभी समझ आ गया सर। अभी समझ में आ गया। चलो अभी ठीक है। तो टोटल कितने सॉल्यूशन जनरेट हुए, कितने सॉल्यूशन बने, कितने सॉल्यूशन पैदा हुए? बोलो 12। यस सर। 8 यहां से और 4 यहां से। अभी भी किसी को डाउट है? बोलो। सर वहां से तो 9 हुआ ना फर्स्ट में से। अकाउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई 9 है। तो 9 यहां से और यहाँ कितना है? 1 2 3 4 13। सर 13 टोटल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन 13 होंगे। तो आपको ऑप्शन में ऐसे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है इस इंटरवल में, तो आपको ये काउंट करके निकालना पड़ेगा, है ना। पहले इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद गिवन इंटरवल में सॉल्यूशन चेक करोगे कि कितने सॉल्यूशन ऐसे हैं जो इंटरवल उसने दिया है उस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। समझ गए बात को? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है कुछ और जनरल सॉल्यूशन जानना है, वो भी जान लेते हैं बस। उसके बाद और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में नहीं पढ़ना है। तो 3 जनरल सॉल्यूशन, 3 क्या एक्चुअली में सब एक ही है, लेकिन वो 3 अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज 0। अब ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू को क्या लिखते थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। चेक करो भाई, चेक करो इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, साइन ए प्लस बी यस सर। साइन। अब यस सर। दो पॉसिबिलिटी है, पहला है साइन थीटा माइनस अल्फा इज 0 एंड अनदर पॉसिबिलिटी साइन थीटा प्लस अल्फा इज 0। तो अब अगर ये वाला 0 है, पहला वाला 0 है, देन थीटा माइनस अल्फा को क्या लिखोगे, एन पाई। तो थीटा क्या मिला, एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। और इसको 0 करोगे तो थीटा प्लस अल्फा इज एन पाई, तो थीटा क्या मिला, एन पाई माइनस अल्फा। तो हमको दो सॉल्यूशन मिले, क्या, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई माइनस अल्फा। दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये किसका सॉल्यूशन है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है, यस सर। यस सर। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, बोलो। नो सर। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos square theta इक्वल टू cos square अल्फा। तो ध्यान दीजिए भाई, cos square theta इक्वल टू cos square अल्फा हो या sin square theta इक्वल टू sin square अल्फा हो, दोनों एक्चुअली में एक ही है। ऐसे ये देखो, इसको लिख सकते हो ऐसा, लिख सकते हैं नहीं, cos square theta is cos square alpha, so 1 minus sin square Yes, theta sir. is 1 minus sin square alpha, और 1 को कैंसिल कर दिया हमने, तो फाइनली क्या मिल गया, sin square theta is sin square alpha। और इसका तो सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला था, थीटा इज एन पाई प्लस माइनस अल्फा, मींस इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, होगा या नहीं। यस सर। यस सर। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा हो, दोनों का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। वन मोर रिजल्ट एंड लास्ट रिजल्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan square theta equal to tan square alpha। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, बहुत सिंपल है, tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। इसको क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर अल्फा। चेक करो भाई, यस सर। एंड sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर अल्फा, अगर इसको हम cos में कन्वर्ट कर दें, सो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इज 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके क्या मिल गया, cos स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर अल्फा। और अगर ऐसा मिल गया तो इसका सॉल्यूशन भाई हम जानते हैं क्या, थीटा इज एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो अब क्या पता चला,
चाहे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, या tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, हर केस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा? थीटा इज n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि तीनों इक्वेशन एक्चुअली में एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, एक्चुअली में ये एक ही इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है? Yes, कि sir. साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो तीनों के सॉल्यूशन भी सेम होंगे, और सॉल्यूशन क्या होंगे? n पाई प्लस माइनस अल्फा। कहीं किसी को कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। देखिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते समय दो चीज अवॉइड करना है। पहला, आपको बता दिया है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना, कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना, इससे रूट लॉस होता है। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने से रूट लॉस होता है। दूसरा, कभी भी इक्वेशन का स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायरिंग अवॉइड करना। मजबूर हो जाओगे, कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करना, स्क्वायरिंग नहीं करना। स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट जनरेट होते हैं, और कैंसिल करने से रूट लॉस होता है। ठीक, किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो एक्स्ट्रा रूट जनरेट होंगे, और कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे तो रूट लॉस होगा। क्यों ऐसा होता है? देखो, मान लो हमने लिखा x इक्वल टू -2, इसका स्क्वायर किया तो क्या आया? x स्क्वायर इज 4 आया या नहीं? और अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से x क्या आया? प्लस -2। एक्चुअल में इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू -2, एक रूट एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा रूट। ठीक, समझ गए? यस सर। यस सर। स्क्वायर करोगे Yes, sir. एक्स्ट्रा रूट आएगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे रूट लॉस होगा। ठीक है, तो इतना बात समझते हैं। दो काम नहीं करना है, स्क्वायरिंग अवॉइड करना है, कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है। इतना बात ठीक है? यस सर। यस सर। तो ठीक है भाई, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, है ना? ओके सर, थैंक यू सर।